ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुशांत सुसाइड केस में उनके पिता का बड़ा बयान आया। इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत के पिता का बयान आया कि मेरे बेटे की मौत के लिए एमिटी है जिम्मेदार। एमिटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगे। मेरा बेटा होनहार था, ऐसा कदम नहीं उठा सकता था, किसी के दबाव में आकर खुदकुशी की है। एमिटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगे, ये कहा सुशांत के पिता ने। मेरा बेटा होनहार था, ऐसा कदम नहीं उठा सकता, किसी के दबाव में आकर खुदकुशी की है। तो सुसाइड की जांच होनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एमिटी यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों का प्रदर्शन जारी है। 3 दिन पहले लॉ के छात्र ने खुदकुशी की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों का कॉलेज प्रशासन पर आरोप है। मामले को दबाने का आरोप लगाया जा रहा है। परीक्षा में बैठने से रोके जाने से नाराज था छात्र, ऐसा सूत्र जानकारी दे रहे हैं। कॉलेज के एक प्रोफेसर से परेशान था छात्र। तो सूत्रों से यह जानकारी आ रही है, छात्रों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। प्रोफेसर के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। तो बड़ा सवाल, कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं इस मामले में। क्या कर रहा है प्रशासन, क्योंकि अब तक एफआईआर भी नहीं हुई है। क्या मामला दबाने की कोशिश की जा रही है? तो 3 दिन पहले की घटना और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों सो रही है नोएडा पुलिस? नेशनल वॉइस के सवालों का प्रशासन के पास नहीं है कोई जवाब। तो सुशांत की सुसाइड पर एमिटी प्रशासन भी खामोश है, चुप्पी साधे हुए है। तो सुशांत सुसाइड केस में उनके पिता का बयान आया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की मौत के लिए एमिटी है जिम्मेदार। एमिटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने साफ किया कि वो एमिटी को जिम्मेदार मानते अपने बेटे की मौत के लिए। उन्होंने कहा मेरा बेटा होनहार था और ऐसा कदम नहीं उठा सकता था, तो किसी के दबाव में आकर खुदकुशी की है और इस पूरे मामले की जांच की मांग वो कर रहे हैं। तो सुसाइड की जांच होनी चाहिए, ये मांग की है सुशांत के पिता ने। तो आपको बता दें, सुशांत की बहन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुकी हैं। महक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महक जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब तक इस मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है, क्या मांग है आपकी और क्या शिकायत है एमिटी के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ? जी, हमारी शिकायत यही है कि ये इनकी ऐसी गंदी प्रैक्टिस, बच्चों को हैरेस करने की, उनके थ्रू उनके पेरेंट्स को टॉर्चर करने की, ये ऐसी घिनौनी प्रैक्टिस जो इनके इतने सालों से चली आ रही है, वो उस पे अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ? अभी तक हमारे पास इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से कोई नहीं आया। ये ईमेल सर्विस होने के बाद कोई जी अपॉलजी, कोई कंडोलेंस उनकी तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया। जी, क्या लग रहा है, क्यों यूनिवर्सिटी इस पर एक्शन नहीं ले रही है? क्यों अब तक कोई जांच नहीं हुई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई? क्या मामला दबाने की साजिश की जा रही है? जी नहीं, हाँ, क्योंकि अब इतने वो बड़े-बड़े लोग हैं और वो ऐसे लोग हैं कि जिनको बच्चों को हैरेस करने में इतना मजा आता है। वो ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं ऑफ अथॉरिटी कि वो सालों साल ये दिखाते आ रहे हैं कि वो कौन है और बच्चे उनके आगे कुछ नहीं है, उनके माँ-बाप कुछ नहीं है और ऐसे लोग बस कार्रवाई को दबा ही सकते हैं। जी महक, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, आपके भाई की आपसे कभी इस सिलसिले में कभी कोई बात हुई है? क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहा है, सूत्रों के हवाले से भी ये जानकारी आ रही है कि कोई प्रोफेसर थे जो उनको तंग किया करते थे। उनको लेकर क्या कुछ कह सकती हैं, कुछ बता सकती हैं आप? जी, उसने तो हमें कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं होने दी। उसने हमें नहीं ये महसूस होने दिया कि वो किसी स्ट्रेस में है। लेकिन अब उसके जाने के बाद जब मैं उसके दोस्तों से बात करने लगी तो उन्होंने बताया, और जो इतने सारे बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं और जो पास आउट हो चुके हैं बहुत साल पहले, वो भी हमें आ के यही बता रहे हैं। बार-बार एक ही नाम आ रहा है सामने, इशिता रुता भासिनी का, कि वो बच्चों को बहुत हैरेस करती हैं। उनके पेरेंट्स जब उनसे मिलने जाते हैं, जब उनको वो अनफेयरली डिटेन कर देती है, उनकी अटेंडेंस रोक लेती है, उनके एडमिट कार्ड रोक लेती है। जब बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके जाते हैं, तब भी वो उन पेरेंट्स को भी रुला देती है और यही नाम बार-बार उभरता हुआ आ रहा है। अभी हमें ये भी पता चला है उसके दोस्तों से कि एक बार उसने कहा भी था कि मुझे लगता है कि इशिता मैम को मुझसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। वो देखो, मेरे टांग टूटी हुई है, तब भी वो मुझे स्पॉन्सरशिप लाने के लिए भेज रही हैं।
मुझे लगता नहीं है यार कि मैं ये अपने कॉलेज के लिए मैं जो पैसे खर्चा करके लाता हूँ वो उस पैसे को इवेंट्स में चैनलाइज करती भी है या नहीं। जी महक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे कुछ और सवालों के जवाब लेंगे। फिलहाल हमारे साथ अविनाश, हमारे संवाददाता, जुड़े हुए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, सूत्रों के हवाले से कुछ अहम जानकारियां निकलकर सामने आ रही कि परीक्षा में बैठने से रोके जाने से नाराज था ये छात्र, और कोई प्रोफेसर भी थे जिनकी वजह से खासा दिक्कत थी, कोई परेशानी थी। क्या अब तक जानकारियां मिल रही हैं और क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई प्रशासन ने अब तक कदम नहीं उठाया? देखिए अभी जैसा कि सुशांत की बहन महक बता रही है कि उसमें एक अमेठी की एक महिला अधिकारी का नाम आ रहा है कि जिनकी तरफ से बार बार परेशान किया जाता था सुशांत को। लेकिन उससे पहले अभी आपको एक लेटर दिखाना चाहूँगा। ये वो लेटर है जिसे सुशांत ने दरअसल ये सुशांत ने मेल किया था, 11 मई को मेल किया था अमेठी प्रशासन को। कुछ लाइनें आपको पढ़ के बताना चाहूँगा और उसके बाद जो कह सकते हैं कि जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। जी देखिए इसमें साफ लिखा है कि सर, आई एम द सुशांत रोहिला, स्टूडेंट ऑफ अमेठी लॉ स्कूल, दिल्ली. I have been debarred from semester examination due to shortage of attendance. Sir, you are in a position to help me, for which I will be forever grateful. Sir, this will destroy of my life. आप समझ सकते हैं कि ये 11 मई को डॉक्टर चौहान को मेल किया गया है। डॉक्टर चौहान वो व्यक्ति हैं जो कि अमेठी के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। ये जो मेल किया गया है लवी, उसकी कुछ अंतिम लाइनें हैं जो आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। सर, I plead you my almost faith. Sir, I am not asking you to bend the rules, but just to have mercy on me. Please help me, sir. If I get debarred, I might not mentally service this. Please, sir, I am hopeful you will help me in some way. एक गुजारिश की गई है लवी यहाँ पर कि आप जो एक कायदा कानून होता है किसी भी अगर हम प्राइवेट संस्थान की बात करें तो हर प्राइवेट संस्थान होता है, वहाँ के कायदे कानून होते हैं। तो यहाँ ये भी कहा गया है कि जो आपके कायदे कानून हैं उसको मत तोड़िए, लेकिन यहाँ पर आप एक नया रास्ता निकालिए ताकि मुझे एग्जामिनेशन में बैठने से ना रोका जाए। साफ सी बात है कि ऐसे मामले आते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं लवी और जिस तरीके से वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है अमेठी कैंपस के अंदर, साफ सी बात है कि कहीं ना कहीं अमेठी प्रशासन की लापरवाही इसमें साफ तौर पर नजर आती है। और जैसा कि जो परिजन हैं, सुशांत के परिजन हैं, वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि इस खुदकुशी के पीछे कहीं ना कहीं जो अमेठी का प्रशासन है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और जैसा कि महक बता रही है कि अगर सुशांत की बात करें तो उस कैंपस के और जो तमाम बच्चे हैं उनका भी कहना है और कुछ वहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी कहते हैं कि अगर एकेडमिक प्रोफाइल की बात करें या एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें सुशांत की, तो वो बहुत बेहतर था, बहुत ही एक्सीलेंट था। हर जो एक्टिविटीज़ होती थी उसमें जो सुशांत थे वो आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। जो डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे वहाँ पर उसमें हिस्सा लिया करते थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसमें एक लिपापोती की बात सामने आ रही है। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि ऐसे प्राइवेट संस्थानों में मनमानी की जाती है, मनमर्जी की जाती है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। अक्सर ये देखा जाता है लबी कि ऐसे कई बड़े संस्थान होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और अगर ऐसा कोई मामला आ भी जाता है तो उसको किसी तरीके से दबा दिया जाता है। लेकिन इसमें अब जिम्मेदारी बनती है अमेठी प्रशासन की, बनती है पुलिस प्रशासन की, बनती है कि इस पूरे मामले की तह तक जाए, इस पूरे मामले की तह तक जाए और आखिर सुशांत ने किन कारणों की वजह से खुदकुशी जैसा एक गंभीर कदम उठाया, इसकी जांच होनी चाहिए। जी अविनाश, मैं आपके पास लौटूंगा। फिलहाल अब रुख करेंगे, हमारे संवाददाता इंद्रसेन यादव हमारे साथ एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर से बने हुए हैं। इंद्रसेन, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या माहौल है स्टूडेंट्स में जो आंदोलन कर रहे हैं और जो न्याय की मांग कर रहे हैं सुशांत के लिए, उनका क्या कहना है, क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हुई? और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सुशांत ने गुजारिश भी की थी यूनिवर्सिटी से कि उसको एग्जाम में बैठने दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल, अभी देखिए मैं बता दूं कि जो अमेठी यूनिवर्सिटी है अभी ही नहीं, ये काफ़ी सालों से इस तरह की जो तानाशाही है वो इस यूनिवर्सिटी में चलता आया है और अभी भी चल रहा है, जिसके चलते सुशांत ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मैं आपको बता दूं अभी यहाँ पर जब हम सुबह पहुँचे थे तो यहाँ पर सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर गए थे और अमेठी के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो इशिता है उनको निकाला जाए, उस प्रोफेसर को बाहर किया जाए, जिसकी वजह से सुशांत आज हम लोगों के बीच में नहीं रहा। स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी रोष देखने को मिला है। जैसा कि अविनाश ने बताया कि सुशांत ने पहले ही एक ईमेल किया था और जो फाउंडर मेंबर VS चौहान ने उनको बताया था कि सर इस तरह की मुझे परेशानी है और आप मेरी हेल्प करिए, लेकिन
मैं आपको एक बड़ी चौंकाने वाली बात बताऊं कि जो कॉलेज प्रबंधन है उन लोगों ने उस मेल को खोल के आज तक देखा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक लापरवाही का मामला सामने आया है, शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से एक बच्चा पंखे से लटक कर अपनी जान दे देता है और कॉलेज प्रबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉलेज प्रबंधन ने अब एक ऑफिशियल मेल जारी किया है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें साफ तौर पे आईपी यूनिवर्सिटी के ऊपर सब कुछ डाल दिया है और ये कहा है कि आईपी यूनिवर्सिटी इसके लिए जिम्मेदार है, अमेठी प्रबंधन का इससे लेना देना कुछ नहीं है। जब हम लोगों ने इस पूरे मामले पर बात करने की हमने कोशिश की अमेठी प्रबंधन से, तो कोई भी लवी कैमरे के आगे बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनका कहना है कि हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी है और आपके पास ये है, हमने आपको मेल कर दिया, हमने आपको कॉपी दे दी है, बस यही है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना। तो कहीं ना कहीं एक जो तानाशाही है जो काफ़ी लंबे अरसे से चलती आ रही थी और बच्चों को लगातार परेशान किया जा रहा था, हैरेस किया जा रहा था, जिसकी वजह से सुशांत जैसे एक बच्चे ने आत्महत्या तक कर ली और उसके चलते जो गुबार बच्चों के दिल के अंदर था आज वो सड़कों पर देखने के लिए मिला है। चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हैं, जो यहाँ पर छात्र और छात्राएं थे उन लोगों ने बहिष्कार कर दिया और कहा कि जब तक इशिता को बाहर नहीं किया जाएगा और कॉलेज प्रबंधन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता और उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता है, तब तक जो बच्चे हैं वो ना कहीं क्लास अटेंड करेंगे और ना ही कॉलेज के अंदर जाएंगे। तो उन लोगों ने साफ साफ एक अल्टीमेटम कॉलेज प्रबंधन को दे दिया है कि या तो आप इशिता के खिलाफ कार्रवाई करिए और नहीं तो जो अमेठी का लॉ कॉलेज है उस पर ताला लगेगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी अब सड़क पर आ गए हैं और उन लोगों ने कॉलेज को खुली चुनौती दी है कि या तो आप कार्रवाई करिए, नहीं तो जो क्लासेस हैं जो आपके कॉलेज में पढ़ाई हो रही है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगी, बंद कर दिया जाएगा। छात्रों का साफ तौर पर लवी आरोप है कि जो अमेठी यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ पैसों का दोहन कर रही है, वो पैसे कमा रही है लोगों से और छात्रों को लगातार परेशान किया जाता है, हैरेस किया जाता है। बच्चों ने यहाँ तक बताया लवी कि माँ बाप को बुलाकर माँ बाप को भी परेशान किया जाता है अटेंडेंस के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे। अगर बात करें लवी सुशांत की, तो सुशांत बेहतर लड़का था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। जो यार दोस्त और जो उसके कलीग्स हैं वो बता रहे हैं कि सुशांत एक बहुत ही अच्छा लड़का था और वो डिबेट्स में, एक्टिविटीज़ में लगातार पार्ट लेता रहता था। उसके बाद जब उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हुई तो कॉलेज प्रबंधन की एक जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसे लड़कों को अप्रोच करना चाहिए और आगे जाना चाहिए था। कॉलेज प्रबंधन चाहता तो आईपी यूनिवर्सिटी को जो अटेंडेंस है वो पूरी करके दे सकता था, लेकिन जैसा कि महक ने बताया कि जो उसके दोस्त बता रहे हैं सुशांत के कि मैम को, जो इशिता मैम है यहाँ पर जो कॉलेज में प्रोफेसर, उनको किस चीज़ की जलन थी, किस चीज़ की चिढ़ थी, उसकी वजह से जो अटेंडेंस थी वो नहीं बढ़ाई गई और आखिरकार वीएस चौहान को मेल करने के बाद भी जब कॉलेज ने रिएक्शन नहीं किया और किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं किया, तो मैं आपके पास वापस लौटूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पूरे मामले पर खामोश है। अमेठी प्रबंधन इस मामले पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है और सारा पल्ला जो है आईपी यूनिवर्सिटी पर झाड़ दिया है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित रंजन इस खबर पर बने हुए। शुक्रिया लवी। एक बहुत खास बात है, एक यूनिवर्सिटी जो कम से कम बच्चों के भविष्य को संवारने की बात करती है, एक यूनिवर्सिटी जिसकी तरफ से ये तस्वीर, ये सूरत बनाने की कोशिश की जाती है कि हाँ आने वाले दिन में इस बच्चे की किस्मत ऐसे संवर जाएगी, लेकिन ये देखिए ये विडंबना ही है। और यकीन मानिए कि जिस व्यवसायीकरण से विद्या का ये दौर गुजर रहा है, कम से कम उसकी सबसे बड़ी बानगी के तौर पे इसे लिया जा सकता है कि एक मासूम, एक छात्र जो लॉ की तैयारी कर रहा था, वो दरअसल अपने हक की बात करने लगा। उसे इस बात की फिक्र थी कि कहीं उसका साल बर्बाद ना हो जाए और उसी दर्द को वो शायद सह ना सका। और अब यहाँ पे जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही है, जवाबदेही तय करने की बात हो रही है, लेकिन इस जवाबदेही को ले तो ले कौन? अमेठी यूनिवर्सिटी इस पूरे पहलू पर सबसे पहले अपना पल्ला झाड़ने को आगे आती दिखी और सीधा लीपापोती करते हुए इस मामले को GGISFPU तक पहुंचा देती है। तो ये देखिए ये तस्वीर है। चलिए हम सीधे आपको बताते हैं कि हम इस पूरे खबर की तहकीकात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जवाबदेही किसकी और क्या जवाबदेही प्रशासन की नहीं है कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है, एक छात्र को अपनी जान देने पे मजबूर होना पड़ा है, तो उसके बावजूद भी अभी तक FIR तक दर्ज क्यों नहीं की गई इस पूरे पहलू पर, यह भी सवाल होगा। अमेठी यूनिवर्सिटी से हमारे साथ इंद्रसेन यादव होंगे, साथ ही साथ अविनाश हमारे साथ न्यूज़ रूम से होंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। शुरुआत में अविनाश से करूंगा, उसके बाद मैं इंद्रसेन के पास जाऊंगा। अविनाश, एक खत था जिसे आप दिखा रहे थे, एक बार चाहते हैं हम उसमें कि उस पूरे खत को जो है ज़रा थोड़ा सा सारांश में ये समझाने की कोशिश कीजिए कि इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स वाकई ये बताते हैं
अविनाश की ये स्टूडेंट कहीं ना कहीं बहुत सारी लाइबिलिटीज़ अपने ऊपर लेके चल रहा था और इमोशनली अपने आप को ट्रीट भी करता हुआ रिक्वेस्ट कर रहा था। बिल्कुल रोहित, देखिए अगर इस जो मेल किया गया है सुशांत की तरफ से, ये डॉक्टर चौहान है और डॉक्टर चौहान को वहाँ का फाउंडर मेंबर माना जाता है। 11 मई को ये मेल किया गया है और इसमें देखिए साफ साफ पहली लाइन ये लिखी हुई है कि सर, आई एम सुशांत रोहिला, स्टूडेंट ऑफ एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली। आई हैव बीन डिबार्ड फ्रॉम सेमेस्टर एग्जामिनेशन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस। सर, यू आर इन पोजिशन टू हेल्प मी, फॉर विच आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल। सर, दिस विल डिस्ट्रॉय ऑफ माई लाइफ। इस लाइन को आप समझ सकते हैं कि इससे मेरा करियर, मेरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। कुछ अंतिम लाइनें हैं रोहित, उसको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। आई प्लीड यू माई ऑलमोस्ट फेट। सर, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बेंड द रूल्स बट जस्ट टू हैव मर्सी ऑन मी, प्लीज़ हेल्प मी सर। मतलब इसमें गुजारिश की जा रही है रोहित की, चलिए अटेंडेंस शॉर्ट है, उससे हमारा करियर खत्म ना हो, हमारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो कुछ। चूँकि आपको मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने नियम तोड़िए, कायदे कानून तोड़िए, लेकिन कुछ ऐसा करिए जिससे कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। और यही बात बार बार जो आज सुबह में प्रोटेस्ट हुआ है, इस लेटर को एक बार दिखाना चाहूँगा मैं दर्शकों को। ये वो लेटर है जिसे सुशांत ने 11 मई को डॉक्टर चौहान, जो कि फाउंडर मेंबर्स हैं वहाँ के अमेठी के, उनको मेल किया था। और कुछ ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं जो सुशांत के परिजन हैं रोहित। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि इसके लिए कहीं ना कहीं अमेठी प्रशासन जिम्मेदार है। आज सुबह में जो प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ अमेठी कैंपस में, जो तमाम छात्र थे, उन्होंने एक महिला का नाम लिया, उस महिला अधिकारी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से बर्खास्त किया जाए। हालांकि अमेठी प्रशासन अभी भी पूरे मामले को लेकर लीपापोती कर रहा है, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये तमाम पॉइंट्स आपसे समझूंगा, ये तमाम पॉइंट्स मैं आपसे समझूंगा। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। इंद्रसेन के पास भी चलेंगे, इस खत के जवाबदेही को जरा समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम आपको वो दिखाते हैं कि उस छात्र की जिसने खुदकुशी की, सुशांत, उसके पिता क्या कुछ कहते हैं हमसे खास बातचीत में। सुनिए एक बार पिता के दर्द को। अमेठी के एक होनहार छात्र सुशांत रोहिला ने सरोजनी नगर के अपने घर में कुछ दिन पहले खुदकुशी कर ली थी। इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ सुशांत के पिताजी जगदीश कुमार जी हैं। सर, सुशांत के जो भी दोस्त हैं उनसे बात हुई और कुछ जो वहाँ के टीचर्स हैं उन्होंने भी कहा कि जो सुशांत का एकेडमिक बैकग्राउंड था बहुत ही एक्सीलेंट था। फिर ऐसी क्या वजह आई जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? जैसा कि आप बता रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन है कि मेरा बच्चा कितना होनहार था, क्या उसकी अचीवमेंट थी, इनके बावजूद भी उसने क्यों ऐसा स्टेप लिया। अभी हमें बताया जा रहा है कि वहाँ एक लेडी ऑफिसर हैं, उनके रवैये के चलते मेरे बच्चे ने स्टेप उठाया है। सर, ये कहा जा रहा है कि कुछ अटेंडेंस शॉर्ट हो गया था जिसकी वजह से उन्हें एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया था, तो इस बारे में बातचीत हुई थी आपकी? जहाँ तक अटेंडेंस शॉर्टेज की बात है, बच्चों ने हमें बताया है कि उसके पास इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसको कि अटेंडेंस ऑलवेज विल बी इन शॉर्टेज अटेंडेंस। और उन्होंने बताया कि अटेंडेंस इशू नहीं है इस केस में। इतनी सारी म्यूट की तैयारी करना है, डिबेट सोसाइटी की तैयारी करना है, स्पॉन्सरशिप लाने हैं, ढूंढनी है। उसके पैर में चोट लगी हुई थी, स्टिक लेके वॉक कर रहा है, उसके बावजूद इतने सारे काम करके ऐसे में अटेंडेंस का कोई मायने नहीं है। बड़ा सवाल है कि एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, जो कॉलेज की एक्टिविटीज़ होती थी उसमें सुशांत अक्सर भाग लिया करते थे और जैसा कि वहाँ के स्टूडेंट बता रहे थे कि कभी भी मतलब इन चीज़ों में पीछे नहीं रहते थे। उसके बाद भी आपकी अगर अटेंडेंस शॉर्ट हुआ तो बात हुई होगी एमिटी के किसी से? मेरा बच्चा अब 3 साल अभी कंप्लीट होने वाले थे। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे पास मैसेज आया था कि अटेंडेंस शॉर्टेज हैं, आप हमसे आगे मिलिए। इस बार ना तो मुझे अटेंडेंस शॉर्टेज के बारे में बताया गया, उसको डिटेन किया गया। डिटेन एक मेजर वो था, इवेंट था, उसके लिए उसको हमें इंटीमेट नहीं किया गया। मेरे बच्चे ने एक इतना सीरियस ईमेल किया फाउंडर को, जिसमें वर्चुअली वो इंडिकेट कर रहा है कि अगर मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा तो दैट में बी एंड ऑफ माय लाइफ। ये ऐसा मैसेज लेने के बाद भी उन्होंने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, हमें ये नहीं बताया कि आपके बच्चे की माइंड सेट ऐसा चल रहा है, आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए। हम रिलीफ नहीं मांग रहे थे, रिलीफ नहीं देना था कोई नहीं, लेकिन ऐसे सीरियस थॉट जब बच्चे के दिमाग में आया, उनको मालूम हुआ, उन्होंने हमें नहीं बताया। इट मीन्स इनका अथॉरिटी का एक तो इनकन्सिडरेट एटीट्यूड यहाँ सामने आ रहा है। तो जैसा कि सुशांत रोहिला के पिताजी बता रहे हैं कि अपने आगे के एकेडमिक करियर को लेकर सुशांत बहुत ज़्यादा उत्साहित था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सुशांत को ये कदम उठाना पड़ा। साफ तौर पर आरोप अमेठी प्रशासन के ऊपर है कि शायद अमेठी प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ किया गया है जिसकी वजह से सुशांत को ये कदम उठाना पड़ा।
कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ अविनाश सिंह, नेशनल वॉइस, दिल्ली। जय हिंद। सुना आपने सुशांत के पिता से बात की नेशनल वॉइस ने, और उन्होंने बताया कि किस तरह से स्कूल की तरफ, माफ़ कीजिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से दबाव था, और यूनिवर्सिटी अगर चाहता तो इस पूरे पहल पर काम कर सकता था। और तमाम तरह के उन्होंने एक्सक्यूजेस भी डाले हैं कि जहाँ पे ये भी कहा था कि आप स्पॉन्सरशिप भी लेकर आइए, और यही एक वजह थी कि अटेंडेंस की शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम थी वो सामने आती थी। इनसेन का रुख करते हैं। इनसेन, ये जान के जाना वाकई हैरान था कि यूनिवर्सिटी जो है अगर अटेंडेंस को कंसीडर नहीं करती और ये कहती है कि यूनिवर्सिटी का काम है, चूंकि हम अफिलिएटेड कहीं और से हैं, लेकिन जवाबदेही के इस पूरे मामले में जो सवाल उठ रहे हैं वो है दरअसल कि आप स्टूडेंट को इन्वॉल्व रखते हैं दूसरे कार्यक्रमों में भी, जैसे कि स्पॉन्सरशिप लेकर आइए अगर कोई इवेंट है या फिर कोई और भी प्रोजेक्ट्स है, तो क्या ये अटेंडेंस कंसिडरेशन क्यों नहीं होती है? बिल्कुल रोहित, जिस तरह से ये पूरा मामला निकल के आया है कि जैसा परिवार वालों की तरफ से बताया जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे रखी थी सुशांत को, कभी स्पॉन्सरशिप के लिए और कभी डिबेट्स के लिए। अक्सर मैं जब यहाँ पर सुबह पहुँचा रोहित, तो यहाँ जो उसके क्लासमेट थे, जो दोस्त वगैरह थे सुशांत के, उन लोगों से भी हमारी बात हुई। यहाँ पर सैकड़ों छात्र सड़कों पर निकल कर प्रदर्शन कर रहे थे अमेठी के खिलाफ। हम लोगों ने उनसे बात करी तो उनका यही कहना था साफ तौर पर कि अमेठी जो है उन लोगों ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है बच्चों को कि वो अटेंडेंस शॉर्ट तो ऑब्वियसली होनी है, लेकिन जब सुशांत को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है, बावजूद उसके फिर जब उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है, उसको सेमेस्टर के एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही अमेठी प्रबंधन की बनती थी। अमेठी प्रबंधन को जो अटेंडेंस थी वो पूरी करके आईपी यूनिवर्सिटी को भेजनी चाहिए थी, लेकिन अमेठी प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो नाम आ रहा है इशिता का, वो ऐसा बताया जा रहा है कि जो छात्र हैं वो बिल्कुल तानाशाह जैसा बिहेव करती हैं क्लासेस में, और आए दिन वो बच्चों को हैरेस करती हैं, परेशान करती हैं। इवन ये है रोहित कि छात्रों ने यहाँ बताया कि जो इशिता मैम है वो अक्सर छात्रों के साथ इस तरह का बिहेव करती हैं, परिवार वालों को बुलाकर कभी छात्र की बेइज्जती परिवार वालों के साथ सामने करती हैं, कभी छात्रों के सामने परिवार वालों की बेइज्जती करती हैं। तो इस तरह का जो मामला निकल के आया है, तो रोहित एक बड़ा गंभीर मामला है। अगर जो अमेठी प्रबंधन है वो चाहता तो अटेंडेंस पूरी करके आईपी यूनिवर्सिटी को दे सकता था, और शायद आज रोहित हम सबके बीच में होता, माफ़ कीजिएगा सुशांत हमारे बीच में होता, लेकिन अमेठी प्रबंधन ने इस तरह की जो एक लापरवाही बरती, उसकी वजह से सुशांत ने आत्महत्या कर ली अपनी। तो इस पूरे मामले पर जब हमने अमेठी प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, सुशांत की बहन भी हमारे साथ बनी हुई है। सुशांत की बहन भी हमारे साथ बनी हुई है। शिवा तिवारी भी हमारे साथ लखनऊ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, उनके पास जाएंगे शिवा के पास, लेकिन सबसे पहले महक से बात करते हैं। महक, ये एक ऐसी घड़ी है जिसमें कम से कम हम तो आपके साथ जरूर हैं, और जो सच है वो कम से कम सच सामने आना चाहिए, और अगर प्रबंधन की जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकता। इस बात के लिए कम से कम हम आखिरी दम तक खड़े हैं। मैं सिर्फ इतना समझाइए कि आप एक बहन होने के नाते क्या कभी इस बात को ऑब्जर्व कर पा रही थी कि आपका भाई किसी तरह के प्रेशर में है, दबाव में है, टेंशन में है? जी, वो बहुत ही खुशदिल, बहुत जोवियल, मजाकिया लड़का था। वो सबसे सब तरह की बात करता था, लेकिन उसने हमको बस इसी बात का आभास नहीं होने दिया कि वो किसी भी स्ट्रेस के अंदर है। वो शायद हमें परेशानी नहीं देना चाहता था, या उसको लग रहा था वो खुद हैंडल कर लेगा, लेकिन हमें कभी पता ही नहीं चलने दिया। ये यूनिवर्सिटी इतनी आर्बिट्री एक्शंस लेती है कि इन बच्चों को, जो पहले अटेंडेंस शॉर्ट के लिए इनको कहा जा रहा था कि हम तुम्हें सिर्फ डीबार करेंगे, जिसका मतलब है तुम एग्जामिनेशन नहीं दोगे, लेकिन अगले साल प्रमोट होके तुम्हारी बैक लग जाएगी और तुम सारे एग्जाम्स इकट्ठे दे देना, 6 सेमेस्टर के और आगे के। लेकिन जब एग्जाम्स खत्म हो गए, जब बच्चे कुछ कर नहीं सकते, तब जाके उनको बताया जा रहा है कि आप डिटेन हो गए हो, आप तो प्रमोट ही नहीं हुए हो। मुझे ऐसे बच्चों को पता चल रहा है जिनको ये पता ही नहीं था कि वो डिटेन हो गए हैं। अच्छा, जब वो अपनी फीस सबमिट करने गए तब उन्हें बताया गया है कि तुम डिटेन हो गए हो। मतलब यहाँ भी इन्होंने डुअल स्टेटमेंट कोट किया कि पहले कुछ कहा और किया कुछ। जी, और क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कभी भी कुछ राइटिंग में नहीं देना चाहती अपने बच्चों को, यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो बच्चों के पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होता, कुछ दिखाने के लिए होता ही नहीं है। वो खुद जाके बोलती है, इशिता, हमें सुनने का आ रहा है, इशिता मैडम खुद जाके बोलती थी कि बताओ मैंने ये कहाँ लिखा है, बताओ मैंने कहाँ लिख के दिया है तुम्हें, ये जो तुम कह रहे हो ये कहाँ है। लेकिन जब बच्चों का आप कुछ हाथ में, आप कुछ पावर ही नहीं दे रहे हो, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हो, तो ये ऐसी ही चीजें होती रहेंगी। महक, मैं एक पॉइंट और भी आपसे समझना चाहता हूँ। ये पूरे पहलू पर जो है यूनिवर्सिटी अब ये कह रहा है, अमेठी यूनिवर्सिटी कह रहा है कि हमारी एफिलिएशन दरअसल गुरु गोविंद प्रसाद यूनिवर्सिटी से है।
अगर इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है इसलिए हम इस पूरे अटेंडेंस के मामले में कुछ नहीं कर सकते थे, जो भी फैसला था वहाँ पे था। एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, आपने शिकायतें तो की होंगी, तो दोनों पॉइंट है, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई यानी प्रशासनिक लापरवाही, दूसरा यूनिवर्सिटी अगर ये कह रहा है तो ये मामला कुछ और दिशा में पलटता दिख रहा है। नहीं, देखिए जो एफिलिएशन का है वो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इनको बच्चों को डिग्री तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की मिलती है, लेकिन ये पढ़ने एमिटी ही जाते हैं। ये जितने भी टीचर्स हैं, जितने फैकल्टी है, ये सब एमिटी की पेरोल पर ही हैं। ये जो इतने तानाशाह बने फिर रहे हैं, इनके पास इतनी जो पावर आई है वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनको एमिटी से इतना सपोर्ट है। तो ब्लेम तो दोनों पर ही जाता है, लायबिलिटी दोनों की ही बनती है। एमिटी लॉ स्कूल ये मतलब हाथ नहीं जा सकता ये कह के कि यूनिवर्सिटी अलग है वो अलग है। जब आपने उनको एफिलिएशन दे रखा है, अपने पास रखा हुआ है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन बच्चों के लिए। हाँ, मैं एक दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ। अभी तक एफआईआर भी लॉन्च नहीं की गई है, इसकी शिकायत तो आपने की होगी ना? जी एक्चुअली जब 10th को ये वारदात हुई उसकी अगले 2 दिन तक तो हमें पता ही नहीं चला कि हम भी मतलब शॉक में थे और हमको ये मौका ही नहीं मिला कि हम इसको आगे परस्यू करें। लेकिन अब हमारे पास इतना सपोर्ट है, इतने सारे बच्चों का सपोर्ट है, हमारे पास की ईमेल है। अब हम जितना भी लीगल रिकॉर्ड्स हमारे पास है, जितने भी रास्ते हैं, हम सब कुछ करेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये जो लोग हैं जो बच्चों को टॉर्चर करने की हैबिट में यहाँ पे बैठे हुए हैं वो वहाँ से हटें। हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एज अ सोसाइटी। मतलब आप लोगों ने कोशिश की एफआईआर दर्ज करने की, लेकिन आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, ये आप कह रही हैं? जी अभी नहीं हुई है, बट हम जल्दी हम सब कुछ जो भी हमसे हो सकता है हम वो सब करेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ आपको हेल्प मिल पाया या फिर उनका रोल कैसा रहा देखने को इसमें पूरे घटनाक्रम पे? अभी तो उनकी तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं है, वो खुद से तो कुछ करने वाले हैं भी नहीं। उन्होंने हमें ही बोला है कि हमको जहाँ पे हमें लगता है कि हमें डाउट है, जहाँ पे हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, वो भी हम ही उन्हें बताएं कि मतलब वो खुद से कुछ नहीं करेंगे, हम ही उनको लिख के देंगे कि यहाँ पे ये चीज़ आप देखिए। तो जितना हम कहेंगे वो उतना ही करेंगे, लेकिन हम जो कुछ भी करेंगे हम जल्दी करेंगे और हम सब कुछ जो भी हमसे हो सकता है हम वो सारे रास्ते करेंगे। ठीक है, महक आप बनी रहिए, मैं फिर से आपके पास आऊँगा। शिवा तिवारी का रुख कर रहे हैं। शिवा, एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और क्या जिम्मेदारी भी नहीं समझ में आ रही है प्रशासन को इस बात की कि देखिए एक यूनिवर्सिटी में ऐसी बड़ी घटना हो जाती है, यूनिवर्सिटी सवालों के दायरे में आ जाती है, उसके बावजूद भी अभी तक किसी तरह की कोई इनिशिएटिव नहीं प्रशासन की तरफ से, आखिर ऐसा क्यों? रोहित, सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसे किसी भी घटना में सबसे पहली तो जिम्मेदारी पुलिस की ये बनती है कि वो एक इंसिडेंटल रिपोर्ट दर्ज करती है। उसके बाद अगर जो भी विक्टिम पर्सन है उसके घर वालों की तरफ से कोई शिकायत आ जाए तो उसको संबंधित धाराओं में दर्ज किया जाता है। कई बार 304 की धाराओं में दर्ज किया जाता है, कई बार 308 की धारा में भी मामला दर्ज किया जाता है। यानी किसी को इतना मजबूर कर देना कि वो खुदकुशी कर ले, इस धारा में मामला दर्ज होता है। इसके बाद बारी आती है इन्वेस्टिगेशन की। तो सबसे पहली बड़ी लापरवाही और ढुलमुल रवैया जो प्रशासन का है वो यहीं पर है कि अगर परिवार का आरोप है, इतना बड़ा हंगामा होता है, वहां पर दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी आरोप लगाते हैं, तो उसके बाद आखिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, जो कि सबसे पहला काम होना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन होनी है, किसकी कहां पर खामियां मिलती हैं, ये तो बात की बात है। अब दूसरी बात आपको बता दो, एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटी है जहां से इसको मान्यता प्राप्त है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से सबसे पहली जिम्मेदारी एमआईटी की बनती है, क्योंकि एमआईटी अपना एक उन्होंने मान्यता चाहे जिस यूनिवर्सिटी से ले रखी हो, लेकिन लोगों को शिक्षा देने का, बच्चों को शिक्षा देने का, वहां पर उनको ट्रेनिंग देने का और उससे जो फीस लेने का पूरा काम है तमाम सर्विसेज के नाम पर, फैसिलिटेशन के नाम पर, वो एमआईटी करता है। तो पहली जिम्मेदारी एमआईटी की बनती है। और आपको बता दूं सबसे बड़ी समस्या यह है, कई बार ये मामला उठ चुका है, काफ़ी तूल भी पकड़ा है कि जिस तरीके से ये शिक्षण संस्थाएं हैं पैसे का दोहन करती हैं, व्यापारिक, इनका मेन मकसद है व्यापार, और ये व्यापार करती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे तमाम अलग अलग मद में पैसे जमा कराना, पहले तो इतनी बड़ी मात्रा में बड़ा अमाउंट फीस का लेते हैं,
अब सबसे बड़ी बात होती है कि ये चीज़ें बाहर क्यों नहीं आती। कई बार होता है चूंकि इतनी मोटा अमाउंट होता है रोहित यहाँ पर फीस का कि एक बार जब वो अमाउंट दे के बच्चे शिक्षा लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो छोटी मोटी तमाम चीज़ों को पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट पैसा वहाँ पर फंसा हुआ है और अगर किसी तरीके का मामला फंसता है तो उनके चलिए पैसे भी शिवा, डूब जाएंगे। चलिए इस वजह से शिवा, तमाम ठीक ऐसी है, चीज़ें ठीक वहाँ है। पर। चलिए शिव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनसेन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब चूंकि जो दिशा है वो तय करनी ज़रूरी है, क्योंकि अमेठी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहा है और उस जिम्मेदारी से अमेठी यूनिवर्सिटी तमाम एक्सक्यूज़ दे के भी अपने आप को, अगर इस जिम्मेदारी से अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश करे तो शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि छात्रों की नाराज़गी दिख रही है। एक छात्र की खुदकुशी की बात सामने आती है। कहा यह जाता है कि अटेंडेंस पूरा नहीं हो पाने के कारण उसके साल को बर्बाद होने की चिंता उसे खाई जा रही थी। सवाल ये भी उठता है कि जो छात्र ने अपने ख़त में तमाम पॉइंट्स रखे हैं या फिर उसके पिता ने अगर ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि हाँ अटेंडेंस पूरा नहीं हो पाने की जवाबदेही दरअसल यूनिवर्सिटी की पड़ती है, क्योंकि वो कई प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करके बाहर भेजते थे। तो इन तमाम सवालों का भी जवाब कौन देगा, ये भी बहुत अहम पॉइंट्स है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।